नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारतीय राजनीति में संसद की दीवारें बदली और नई संसद में एंट्री के साथ ही देश की आधी आबादी को राजनीति में एक बड़ा मकाम दिलाने के लिए मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को एक बार फिर संसद के सदनों में रख दिया। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही हो। लोकसभा से बिल पास भी हो गया, लेकिन महिला आरक्षण बिल के नाम बदलने के साथ साथ देश की राजनीतिक पार्टियों की रणनीति भी बदल दी है और अब हर पार्टी यही कह रही है, माय डियर ओबीसी। देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। यह बिल फौरन अमल में लाया जाए। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. We asked for the same thing, reservation within reservation. जो 33% आ रहा है उसमें SC, ST और OBC की व्यवस्था हो। महिला आरक्षण बिल पर जोर, मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। संसद में इंडिया को हुई टेंशन, कांग्रेस ओबीसी का क्या कनेक्शन? महिला आरक्षण पर संग्राम, ओबीसी कोटे पर घमासान। राजनीति में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए संसद पटल पर रखा नारी शक्ति वंदन बिल कानून की शक्ल लेने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन 27 साल से संसद की फाइलों में धूल फांक रहे इस बिल ने आज की राजनीति में कई नए मोड़ ला दिए। 2024 के चुनाव से पहले बिल के शोर ने पार्टियों के बीच पॉलिटिकल फाइट को बेहद रोचक बना दिया। मोदी सरकार को उम्मीद थी कि सत्ता को चैलेंज करने के लिए बनी इंडिया गठबंधन को उनका महिला आरक्षण बिल परेशान करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस बिल को अपना बताकर उसके हक में थी। लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू हमेशा से ही इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदलकर इंडिया अलायंस का साथ भी दिया और बाकी सहयोगियों के माथे पर बल भी ला दिया। दरअसल सोनिया और राहुल का संसद में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग करना ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए टेंशन की वजह है। इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी या जेडीयू, इन पार्टियों की सियासत का आधार ही ओबीसी रहा है। जनता दल से टूटकर जितनी पार्टियां बनी, ज्यादातर का वोट बेस ओबीसी ही रहा। पीएम मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से उभरने के बाद ओबीसी में इन पार्टियों की पकड़ कमजोर हुई, जिसका नतीजा 2014 चुनाव के बाद कई राज्यों के नतीजों में भी झलकता है। 2024 चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी या जेडीयू, जातीय जनगणना की मांग को लेकर लगातार अपनी मांग को मजबूत कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में जातीय जनगणना के मुद्दे से कांग्रेस को भी विनिंग फॉर्मूला मिल गया। राहुल गांधी ने हर कार्यक्रम में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, जो कामयाब भी रहा। पार्टी इस दाव के सहारे कर्नाटक में ओबीसी दलित का नया समीकरण गढ़ने में सफल रही और नतीजा पूर्ण बहुमत की सरकार के रूप में सामने आया। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और अन्य राज्यों तक कांग्रेस के नेता लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस की यही रणनीति महिला आरक्षण बिल के जरिए संसद में भी नजर आई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। There is one thing in my view that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill.
33% महिलाओं के आरक्षण में ओबीसी को से अलग से आरक्षण किया जाए, ये सब इसको कमंडल पार्ट 2 के रूप में देख सकते हैं। लोकसभा का चुनाव 6 महीना बाद होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की धार को कमजोर करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ओबीसी का एक मजबूती से स्टैंड लिया। आप भविष्य में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखेंगे कि ये कमंडल पार्ट 2 की राजनीति और तेज होगी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा संसद में ओबीसी की बात करने से क्षेत्रीय पार्टियों को क्या परेशानी हो सकती है। बिल्कुल इन बड़े चेहरों के द्वारा ओबीसी का मामला उठाना और जातीय जनगणना की बात करना ये एक संकेत देता है कि कांग्रेस पार्टी अब ओबीसी की राजनीति में उतरने वाली है। जाहिर तौर पे ये एक अलग मुद्दा हो सकता है कि ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी कितना सेंध लगा पाएगी, लेकिन ये बात तो तय है कि ओबीसी पॉलिटिक्स की बुनियाद पर खड़ी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं है। पीएम मोदी के चेहरे के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में मजबूत सेंध लगाई और कई चुनावी सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पार्टियों से ज्यादा ओबीसी समर्थन हासिल करती नजर भी आई। एक सर्वे के मुताबिक 2019 में ओबीसी समुदाय के 54% मतदाताओं ने बीजेपी का समर्थन किया था, जो किसी दूसरी पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा था। दूसरी तरफ बीजेपी लहर की वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर सिमट गई और तो और बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी खाता तक नहीं खोल सकी और दोनों पार्टियों की बुरी हालत के लिए ओबीसी वोट छिटकने को ही मुख्य वजह बताया गया। 2019 चुनाव के नतीजों ने सभी दलों के कान खड़े कर दिए। सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों ने अपने छिटक रहे वोट बेस को सहेजने के लिए ओबीसी सम्मान को धार देने की रणनीति पर काम शुरू किया। कांग्रेस अपने लिए विनिंग कॉम्बिनेशन की तलाश में जुटी रही, तो दूसरी तरफ एसपी और आरजेडी के नेताओं ने ओबीसी से जुड़े मामलों को लेकर आवाज उठाने का रास्ता चुना। जातीय जनगणना और आरक्षण की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी की कोशिशें रंग लाती भी नजर आई। 2022 के यूपी चुनाव में एसपी को 32.3% वोट शेयर के साथ 111 सीटें मिली। वहीं बिहार में आरजेडी भी बीजेपी जेडीयू गठबंधन के बावजूद 23.5% वोट शेयर के साथ 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस की तरफ से ओबीसी कोटे का स्टैंड पकड़ते ही साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव और गठबंधन में खुद को ताकतवर बनाने के लिए बड़ा कदम बढ़ा चुकी है और कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक पर भी भारी पड़ती नजर आ रही। हम इस बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं और मैं आपको कह सकती हूँ हम सब इस बिल को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे कुछ कंडीशंस हैं। वी आस्क्ड फॉर द सेम थिंग, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी की व्यवस्था हो। ओबीसी वोटर का सहानुभूति हर पार्टियां लेने का। भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी की हितैषी रहती तो शायद इस बिल में भी ओबीसी का प्रोविजन होता। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं की या ये एनडीए की सरकार ने नहीं की, हम आपके हितैषी हैं, हम आपकी मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं इस रिजर्वेशन में ओबीसी का भी प्रोविजन लाया जाए। तो एक सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी वर्ग का हमें समर्थन मिले। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की फांस के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि देश के ज्यादातर राज्यों में ओबीसी समुदाय पार्टी और उनके कैंडिडेट्स की किस्मत तय करते हैं। आंकड़ों के हिसाब से समझे तो देश में करीब 45% ओबीसी समुदाय की आबादी है। राज्यवार ओबीसी आबादी की बात करें तो बिहार में 61%, उत्तर प्रदेश में 54%, राजस्थान में 48%, गुजरात में 47%, मध्य प्रदेश में 50%, छत्तीसगढ़ में 45%, आंध्र प्रदेश में 52%, तमिलनाडु में 71%, तेलंगाना में 48%, कर्नाटक में 62% और केरल में 69% ओबीसी आबादी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी पार्टी के लिए ओबीसी मुद्दे को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। प्रदेश में ओबीसी
से जुड़े लोगों और ख़ास तौर से महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है। इसीलिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है और इसी एजेंडे पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को संसद में घेरा है और संसद के बाहर ये चुनाव तक सरकार को घेरते रहेंगे। 2017 और 2019 में लगातार 2 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी पर भी ओबीसी समुदाय ने अपना प्यार लुटाया और ओबीसी समुदाय का झुकाव 2009 से लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता गया। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के लिए भी ओबीसी कोटे की मांग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। 3 लोकसभा चुनावों में ओबीसी वोट प्रतिशत की बात करें तो 2009 में 22% ओबीसी वोट बीजेपी को मिला था, वहीं कांग्रेस को 24% ओबीसी वोट हासिल हुआ था, जबकि क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 54% ओबीसी का साथ मिला। 2014 में 34% ओबीसी वोट बीजेपी के साथ गया, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 15% ओबीसी वोट हासिल हो सका। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को 51% ओबीसी का साथ मिला। 2019 में बीजेपी के लिए ओबीसी का वोट प्रतिशत तेजी से बढ़ता हुआ 44% तक जा पहुंचा। वहीं कांग्रेस को 2019 में भी सिर्फ 15% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट प्रतिशत भी घटकर 41% हो गया। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा के चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय हैं। ऐसे में हर पार्टी हर समुदाय को साधने की तैयारी कर रही और महिला आरक्षण बिल के साथ ओबीसी समुदाय का हितैषी बनने की होड़ शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।